तो दोस्तों कैसे हो। आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन करेंगे प्रभास, कीर्ति सेनन और सनी सिंह की स्टारर मूवी अधिपुरुष का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है ये मूवी रामायण पर बेस्ड है और ट्रेलर स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि हनुमान जी हो सकते हैं। रामायण बहुत बड़ी है और रामायण को 2 घंटे में दिखाना बहुत मुश्किल का काम है। तो हो सकता है कि इस मूवी की स्टोरी राम जी के वनवास से जाने से लेकर सीता माँ को वापस लाने तक का ही दिखाया है। इस मूवी में प्रभास राघव के रोल में है, कीर्ति सेनन सीता माँ के रोल में है और सनी सिंह लक्ष्मण जी के रोल में है। इस सीन में राघव, सीता माँ और लक्ष्मण साधु के कपड़ों में है और आसपास देख के लगता है कि ये महल है। तो ये मूवी का स्टार्टिंग सीन हो सकता है जब राघव अपने महल से निकल रहे होते हैं वनवास जाने के लिए। प्रभास का नाम इस मूवी में राम की जगह पे राघव कर दिया है और इसका रीजन डायरेक्टर ओम रावत ने बताया है कि राम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और ऑडियंस को ये नाम रिलेटेबल लगे, इसलिए उन्होंने राघव कर दिया है। उसके बाद आता है ये सीन जब सीता माँ रावण को भिक्षा देने जा रही हैं। ये तब का सीन हो सकता है जब राम जी हिरण को मारने के लिए बाहर गए होते हैं और सीता माँ के साथ में कोई नहीं होता है उनकी रक्षा करने के लिए, और इसी का फायदा उठा के रावण उन्हें उठाकर लेके लंका चला जाता है। इस सीन में ध्यान से देखें तो राघव और लक्ष्मण किसी को जला रहे हैं और बहुत दुखी हैं और सीता माँ आसपास नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जिसको जला रहे हैं ये जटायु हो। रामायण के अकॉर्डिंग जटायु गिद्धों के राजा थे जो कि रावण से लड़ गए थे जब रावण सीता माँ को लंका ले जा रहा था। जटायु बहुत बूढ़े हो गए थे जिसकी वजह से वो उस लड़ाई में घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद लक्ष्मण जी राघव को कहते हैं हमें अयोध्या की सेना की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो खुद अयोध्या के राजा हैं, जिसपे राघव ये कहकर मना कर देते हैं। जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिसके बाद राघव और लक्ष्मण मिलते हैं इनसे। ये सबरी हैं जो कि कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि राघव उनके यहाँ पर एक दिन जरूर आएंगे। उसके बाद राघव मिलते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वो राघव की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ से लड़ाई चालू हो जाती है। ये तब का सीन हो सकता है जब हनुमान पहली बार अपनी पूरी शक्तियों को याद कर पाते हैं जो कि वो भूल गए थे बचपन में एक श्राप के कारण। जिसके बाद इस सीन में हनुमान राघव का मैसेज लेके लंका जाते हैं रावण को देने और कहने की सीता माँ को छोड़ दो। रामायण के अकॉर्डिंग जिसके लिए रावण नहीं मानता है और हनुमान जी और राघव की बेइज्जती करता है, जिसके बाद हनुमान गुस्से में पूरी लंका को जला देते हैं और सीता माँ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और ये तभी का सीन हो सकता है जिसपे सीता माँ ये कहकर मना कर देती हैं कि राघव आएंगे उन्हें लेने तभी वो चलेंगी। इस सीन में राघव समुद्र के पास तीर चलाने वाले हैं। ये तब का सीन हो सकता है राघव अपनी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना चाहते हैं, पर उनके कई दिनों की पूजा पाठ के बाद भी समुद्र उन्हें जाने का रास्ता नहीं देता है। जिसके बाद गुस्से में राघव तीर निकाल लेते हैं पूरे समुद्र को सुखाने के लिए। रामायण के अकॉर्डिंग राम को गुस्से में देखकर समुद्र के देवता बाहर आ जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं आप अगर इस पानी में पत्थर डालेंगे वो नहीं डूबेंगे, जिससे आप पुल बनाकर यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आता है इस मूवी का क्लाइमैक्स जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई होती है राघव की रावण से, जो कि हम इस सीन में देख सकते हैं। रामायण के अकॉर्डिंग रावण के पास हवा में उड़ने वाला रथ होता है जिससे वो हवा में उड़कर लड़ाई करता है और इधर से उधर बहुत इजीली चला जा पा रहा था, जिसकी वजह से राघव को प्रॉब्लम होती है लड़ाई करने में। ये देखकर हनुमान राघव को अपने ऊपर बैठा लेते हैं और वो भी उड़ने लगते हैं, जो कि हम इस सीन में देख सकते हैं। और एट द एंड राघव रावण को मार देते हैं और इस सीन में हम राघव, सीता माँ और लक्ष्मण तीनों को साथ में देख सकते हैं, जो कि मूवी का क्लाइमेक्स हो सकता है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये मूवी 700 करोड़ के बजट पे बनी है। टीजर देख के 70 करोड़ भी नहीं लग रहा था, पर हाँ ट्रेलर देख के ये मूवी काफी सही लग रही है और बैकग्राउंड म्यूजिक अजय और अतुल ने दिया है तो वो भी काफी अच्छा है। लेट्स सी ये मूवी कैसी है।